तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन के सो जाने का इंतजार कर रही रोशनी जैसे ही छिपकर बाहर निकलने लगती है, उसका हाथ फूलदानी से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। इधर आवाज से सचिन हड़बड़ाकर उठ बैठता है तो रोशनी की सांसें अटक जाती है। वो दोबारा ड्रेसिंग टेबल के पीछे दुबक जाती है। इधर सचिन नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है खिड़की खुली है, पक्का बिल्ली होगी। और फिर इतना कहकर करवट लेकर वो फिर से सो जाता है। इधर रोशनी राहत की सांस लेती है, जल्दी से फूलदानी अपनी जगह रखती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ घर के बाहर आते ही रोशनी का सामना चिट्टी और उसके गुंडों से होता है। वो चाबी देने से पहले चिट्टी से पूछती है, कम से कम मुझे बता तो दो कि तुम करने क्या वाले हो। तो चिट्टी उसे तुरंत चुप करा देता है, कहता है, तुमने मुझे अपना राज बताया था क्या? नहीं ना, तो चुपचाप चाबी दो। तो मजबूर होकर रोशनी सचिन की गाड़ी की चाबी चिट्टी के हवाले कर देती है। इधर चिट्टी रोशनी को हुक्म देता है कि वो अंदर जाकर नजर रखे ताकि कोई घरवाला उन्हें देख न ले। तो इधर रोशनी के जाते ही चिट्टी अपनी आदमियों को काम पर लगा देता है। उसके गुंडे चुपके से सचिन की कार के ब्रेक के तार को काट देते हैं और कुछ पेपर्स भी गाड़ी से निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ घर के अंदर रेणुका पानी पीने के लिए हॉल में आती है। उसी वक्त रोशनी बाहर से लौटती है और रेणुका को देखते ही तुरंत भागते हुए अपनी जगह पर जाकर सोने का नाटक करती है। इधर रेणुका को शक होता है कि पीछे कोई है, लेकिन जब वो पलटकर देखती है तो रोशनी को सोता पाकर वो समझती है कि ये उसका वहम था। फिर वो पानी पीकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर दूसरी तरफ काम तमाम होने के बाद रोशनी दोबारा बाहर आती है और अपनी चाबी वापस मांगती है। वो फिर से चिट्टी को पूछती है, तुमने किया क्या, ये तो बताओ। तो चिट्टी शातिर तरीके से झूठ बोलता है। वो कहता है, सचिन ने मेरी जिंदगी की धज्जियां उड़ाई थी, तो मैंने बस उसकी गाड़ी के पेपर्स यानी कि पीयूसी और इंश्योरेंस निकाल लिए हैं। 2-4 चालान भरेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तो इधर रोशनी को जरा भी शक नहीं होता कि असल में ब्रेक के तार काट दिए गए हैं। फिर चिट्टी उसको कहता है, तू उसके बारे में मत सोच, उसने तेरे बारे में सोचा था क्या? नहीं ना, तो जा अंदर जाकर सो जा। इतना बोलकर चिट्टी वहां से अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। इधर चिट्टी के जाने के बाद रोशनी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, तो वो चेक करने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलती ही है कि रेणुका वहां आ जाती है। रेणुका पूछती है, तू यहाँ क्या कर रही है? तो रोशनी घबराकर बोलती है, मैंने कुछ आवाज सुनी थी इसलिए यहाँ आ गई। तो रेणुका चोर के डर से सहम जाती है। फिर अगले ही पल वो रोशनी को रात में चलने की बीमारी का ताना मारकर अंदर भेज देती है और खुद भी अंदर चली आती है। इधर अंदर आने पर रेणुका बता रही होती है कि प्यास लगने से उसकी नींद टूट गई और अब उसे गर्म दूध चाहिए। फिर वो रोशनी को हुक्म देती है कि वो उसके लिए दूध गर्म करके लेकर आए। तो रोशनी फिर अगले ही पल दूध गर्म करके लेकर आती है। रेणुका फिर बैठकर आराम से दूध पीती है और फिर जाने से पहले रोशनी को किचन साफ करने को कहती है। इधर रेणुका के सोने जाने के बाद रोशनी दबे पांव सचिन के कमरे में जाती है और बड़ी सावधानी से चाबी वापस उसी जगह पर रख देती है। इसके बाद जब रोशनी अपनी जगह पर लौटती है तो तेजस इधर जाग जाता है और उसे जगा हुआ देखकर सवाल करता है कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं। तो रोशनी पानी पीने और सामान समेटने का बहाना बनाकर बात को संभाल लेती है, लेकिन मन ही मन वो अब भी डरी हुई होती है कि कहीं चिट्टी ने सचिन की गाड़ी के साथ कुछ गलत ना किया हो। अगली सुबह सायली एक भयानक सपना देखती है कि सचिन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो चीख कर उठ जाती है और सचिन के गले लग जाती है। सचिन उसको संभालता है और उसके डर को मजाक में उड़ाते हुए कहता है, तेरे सपने में मैं लुढ़क गया था क्या? तो सायली उसको ऐसा कहने से डांटती है। फिर सचिन सायली को समझाता है कि उसके व्रत और मंगलसूत्र की ताकत उसे कुछ नहीं होने देगी और ऐसे सपनों से पति की उम्र लंबी होती है। इसके बाद सचिन इस डरावने पल को भी रोमांटिक बना देता है। कहता है, डरी हुई बाई को और संभालता हुआ पति, कितना अच्छा लग रहा है ना। इतना बोलकर वो उसके करीब आता है, लेकिन सायली उसे दूर करके दिन की शुरुआत करने चली जाती है। अगले सीन में हॉल में सब लोग इकट्ठा होकर चाय पी रहे होते हैं। तभी रेणुका के हाथ से अचानक चाय का कप गिरकर टूट जाता है। वो बताने लगती है कि उसे अजीब सी बेचैनी हो रही है और रात को एक धुंधला और बुरा सपना आया था। तो इस पर सचिन मजाक में कहता है कि सायली और बाबा की बाइकों का टेली प्रोग्राम चालू है क्योंकि दोनों को ही बुरे सपने आ रहे हैं। तो रेणुका इस पर सचिन को चुप कराती है और आगे बताती है कि उसे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद सचिन सायली को बोलता है कि ये कांच साफ कर दे सायली, क्योंकि अगर बाबा की बाइकों को ये लग गया ना तो वो नाटक करेगी और पूरा घर सर पर उठा लेगी। फिर माहौल बदलता है जब रेणुका याद दिलाती है सबको कि आज मकर संक्रांति है। तो सायली इस पर बताती है कि उसने तिल गुड़ की तैयारी कर ली है। तो सचिन ये सुनकर ही कबीर के दोहे का जिक्र करता है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और इसका मतलब निकलता है कि लड्डू अभी खा लेने चाहिए। वो किचन की तरफ भागता है लड्डू खाने और उसके पीछे आकाश और यहाँ तक कि परेश भी लड्डू खाने दौड़ पड़ते हैं। इधर रेणुका पूजा होने तक रुकने की अपील करती रह जाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ रोशनी अब भी चिट्टी की हरकत को लेकर परेशान होती है। वो गाड़ी चेक करने बाहर जाने लगती है, लेकिन रेणुका उसको रोक देती है। रेणुका उसे ताना मारते हुए अंदर सायली की हेल्प करने भेज देती है, जिससे रोशनी को गाड़ी के पास जाने का मौका नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ सायली गणपति बप्पा के सामने खड़ी होकर अपनी बेचैनी जाहिर करती है। उसे अनहोनी का आभास हो रहा होता है, इसलिए वो बप्पा से प्रार्थना करती है कि वे आने वाले हर विघ्न से उसके सचिन की रक्षा करे। लेकिन उसे खबर नहीं होता कि सचिन की गाड़ी के साथ पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी है।
अगले सीन में सचिन अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा होता है। इधर सायली उसे रोककर प्रसाद देती है, लेकिन प्रसाद में चींटी लगी मिलती है, जिसको सायली अपशगुन मानती है और कहती है कि वो दोबारा बनाकर लाएगी। और अगले ही पल वो दोबारा बनाकर लाती है प्रसाद, और सचिन बड़े ही मजे से पूरा कटोरा खाने लगता है। फिर सायली सचिन की चाबी लेने अंदर जाती है। जब सायली चाबी लेकर वापस आती है तो उसका ध्यान कहीं और होता है और चाबी नीचे गिर जाती है अचानक। उठाते वक्त दोनों का सिर टकराता है। सायली अपनी घबराहट जाहिर करती है सचिन के सामने कि आज बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। तो सचिन सायली के डर को बुरे सपने का असर बताने लगता है। वो उसको समझाता है कि जो दूसरों के साथ बुरा नहीं करते उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। वो उसकी फिक्र और टेंशन को पतंग के साथ उड़ाने की सलाह देता है और हैप्पी संक्रांति बोलकर काम के लिए निकल जाता है। इधर सायली दोबारा बप्पा से उसकी रक्षा की प्रार्थना करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ चिट्टी अपने गुंडों को आखिरी निर्देश देता है। प्लान ये होता है कि गुंडे सचिन की गाड़ी के आगे कट मारेंगे ताकि वो भड़क जाए और स्पीड बढ़ा दे। जैसे ही वो स्पीड बढ़ाएगा ब्रेक ऑयल लीक होगा और ब्रेक फेल हो जाएंगे। इधर चिट्टी का इरादा साफ होता है, या तो गाड़ी ठुकेगी या सचिन किसी को ठोकेगा। दोनों ही सूरत में सचिन या तो जेल जाएगा या हमेशा के लिए ऊपर। तो फिर गुंडे काम पर निकल जाते हैं और इधर चिट्टी सचिन के अंत का जश्न मनाता है। दूसरे सीन में सचिन अपनी गाड़ी के पास बाहर खड़ा होता है। नीचे से ब्रेक ऑयल लीक हो रहा होता है, लेकिन उसकी नजर उस पर नहीं पड़ती। तभी इतने में सायली आती है और उसको फूलों का बैग देती है, अनीता ताई के यहाँ डिलीवर करने के लिए। तभी सचिन मजाक में कहता है, दुनिया मुझे टैक्सी किंग कहती है पर तूने मुझे डिलीवरी बॉय बना डाला। इधर दूसरी तरफ चिट्टी के आदमी दूर से सचिन पर नजर रखे हुए होते हैं। उनका प्लान होता है कि जैसे ही सचिन निकलेगा बाहर, उसे उकसाकर अपने पीछे भगाना है। लेकिन तभी उन्हें दिखता है कि गाड़ी के नीचे से ब्रेक ऑयल टपक रहा है। वे घबरा जाते हैं कि अगर सचिन ने यह देख लिया तो पूरा खेल चौपट हो जाएगा। दूसरी तरफ सायली सचिन को बता रही होती है कि अनीता ताई को देर होगी दुकान खोलने के लिए, इसलिए सचिन तब तक नाश्ता कर ले। फिर वो एक और बैग भी देती है डिलीवर करने के लिए। तो सचिन इस पर पहले मना करता है, लेकिन सायली की जिद के आगे झुक जाता है। वो दूसरा वाला बैग गाड़ी में रखकर सायली के साथ घर के अंदर चला जाता है। इधर बाहर गुंडे परेशान होते हैं कि अब उन्हें सचिन का और भी वेट करना पड़ेगा। दूसरे सीन में घर के अंदर रिया सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। जब सब लोग आते हैं तो वो बड़े उत्साह से बताती है कि आज मकर संक्रांति के मौके पर घर की सबसे छोटी बहू ने सबके लिए नाश्ता बनाया है। तो ये सुनते ही रेणुका, तेजस और रोशनी के चेहरे उतर जाते हैं। सबको पता होता है कि रिया कुकिंग में कितनी कच्ची है, इसलिए सबके मन में डर होता है कि आज का नाश्ता कैसा होगा। इधर तेजस मनी मन सोचता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी रेणुका सायली पर इल्जाम लगाती है कि वो रिया से काम करवा रही है, लेकिन रिया सफाई देती है कि उसने खुद नई स्किल सीखने की पहल की है और सबके लिए उपमा बनाया है। इधर रिया सबको टेस्ट करके बताने को कहती है। तभी तेजस ताना मारता है, वाह स्किल तुम सीखो और एक्सपेरिमेंट हम पर हो। तो परेश इस पर तेजस को चुप कराता है और माहौल को सामान्य करने की कोशिश करता है। इसके बाद परेश हिम्मत करके रिया से पहली थाली मांगता है, लेकिन उपमा की हालत देखकर परेश के होश उड़ जाते हैं और सबके भी। ये उपमा कम और कोई अजीब डिश ज्यादा लग रही होती है। रिया फिर आगे बताती है कि ये न्यू रेसिपी है। फिर वो सबको परोसने लगती है। इधर आकाश बहाना बनाकर थोड़ा ही लेता है। रेणुका और तेजस की शक्लें देखने लायक होती हैं। तेजस पूछता है अपनी आई से, मैं कैसे खाऊं ये? तो रेणुका उसको चुपचाप खाने को कहती है। इधर रिया जब खुशबू की तारीफ करती है तो सचिन सायली से धीरे से कहता है, लगता है ये खुशबू और बदबू का फर्क भूल गई है। लेकिन रिया का दिल रखने के लिए सचिन भी तारीफ करता है। एक निवाला लेते ही उसे खांसी आ जाती है, फिर भी वो झूठ बोलता है कि ऐसा खाना मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। सायली और परेश भी बेमन से तारीफ करते हैं, लेकिन सबका हाल बुरा होता है। इधर तेजस तंज कसता है कि अगर रिया रेस्टोरेंट में कुक बनी तो वो खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। इसके बाद रेणुका रिया को खुद चखने की सलाह देती है। जैसे ही रिया अपना वाला बनाया हुआ उपमा खाती है, उसको सच्चाई का पता चलता है कि ये तो बिल्कुल टेस्टलेस है। फिर रिया सबसे माफी मांगती है। इधर सायली रिया को सिखाने का वादा करती है, जिस पर सचिन मजे लेते हुए कहता है, इसको सिखाते सिखाते तू खुद मत भूल जाना। दूसरी तरफ बाहर सड़क पर एक अंडा बेचने वाला साइकिल से जा रहा होता है। तभी एक बाइक वाला उसको टक्कर मारता है। बैलेंस बिगड़ने से उसके सारे अंडे सचिन की गाड़ी पर गिर जाते हैं। तो चिट्टी के गुंडे जो सचिन का वेट कर रहे होते हैं, ये देखकर और झल्ला जाते हैं कि एक तो सचिन बाहर नहीं आ रहा और ऊपर से गाड़ी की हालत खराब हो गई। उधर अंदर घर में परेश रिया की कोशिश की तारीफ करता है, लेकिन रेणुका मजे लेते हुए परेश को रोज रिया के हाथ का खाना खिलाने की धमकी देती है, जिससे परेश तुरंत बात को टाल देता है। इधर तेजस रिया के उपमा का मजाक उड़ाते हुए उसे मजदूरों के काम आने वाला फ्रेश डांबर बताने लगता है, जिस पर रेणुका हंसती है। तो परेश तेजस को चुप कराता है और समझाता है कि कोशिश और गलती से ही इंसान सीखता है। इसके बाद तभी वो अंडा वाला घर पर आकर सबको बताने लगता है कि उसकी गलती से सचिन की गाड़ी पर अंडे गिर गए। तो सचिन ये सुनकर भड़क जाता है कि उसकी गाड़ी को अंडों से नहला दिया गया। इधर रेणुका ताना मारती है कि गाड़ी सड़क पर खड़ी करोगे तो यही होगा। फिर वो अंडा वाला गाड़ी साफ करने की पेशकश करता है, लेकिन सायली उसको रोक देती है, ये कहते हुए कि गाड़ी तो साफ हो जाएगी, लेकिन गरीब के नुकसान की भरपाई कैसे होगी।
इधर सचिन अपनी गाड़ी की हालत सुनकर रोने लग जाता है। उसको अपने नुकसान के आगे अंडे वाले का नुकसान दिखाई ही नहीं देता। वो रोते हुए कहता है कि उसकी जाने मन से अब अंडों की बास नहीं जाएगी और उसे मैनिक्योर पेडिक्योर की जरूरत पड़ेगी। सचिन फिर आज के दिन को ही पनौती मानता है कि पहले लोहे जैसा नाश्ता खाने को मिला, फिर काम में देरी और अभी अंडा वाला कांड। तभी सायली कहती है कि शायद भगवान ही नहीं चाहते कि सचिन आज काम पर जाए, लेकिन सचिन उसकी बात को अनसुना कर देता है। दूसरी तरफ बाहर आकर गाड़ी का हाल देखकर सचिन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अंडे वाले को ताना मारता है, तुझे मेरी गाड़ी का बोनेट तवा लगा क्या? यहाँ ऑमलेट बना रहा था क्या तू? तभी सायली बाल्टी लेकर बाहर आती है। अंडे वाला सफाई करने की पेशकश करता है, लेकिन सायली उसको रोक देती है और गलती मानकर जाने देती है। लेकिन सचिन जिद पकड़ लेता है कि अंडे वाले से ही साफ करवाएगा, लेकिन सायली की इंसानियत जीत जाती है। वो अंडे वाले को भेज देती है और खुद गाड़ी साफ करने लग जाती है। दूसरी तरफ चिट्टी के गुंडे परेशान होते हैं कि सचिन जितनी देर करेगा प्लान फेल होने का खतरा उतना बढ़ेगा। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं सफाई करते वक्त सचिन की नजर ब्रेक वायर पर ना पड़ जाए। इधर सचिन सायली को झाड़ू मारने से रोक रहा होता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी को नरम कपड़े से ही साफ करता है। फिर वो सायली को पानी लेने भेज देता है और खुद सफाई में जुट जाता है। गुंडे हैरान होते हैं कि सचिन अपनी गाड़ी को बाइकों की तरह मानता है और इतना जज्बाती है। दूसरी तरफ जब सचिन झुककर नीचे सफाई करने लगता है तो गुंडों की सांसें अटक जाती है। हर बार जब सचिन झुकता है उन्हें लगता है कि राज खुल जाएगा, लेकिन सचिन की नजर ब्रेक वायर पर नहीं पड़ती और वो सफाई पूरी कर लेता है। फिर बदबू मिटाने के लिए वो पागलों की तरह गाड़ी के चारों तरफ फ्रेशनर छिड़कने लगता है, जिससे सस्पेंस और बढ़ जाता है। वहीं दूर खड़ी सायली को फिर से वही बुरा सपना और रेणुका का कांच टूटना याद आने लगता है। उसे गहरा आभास होने लगता है कि यह सब किसी बड़ी अनहोनी का संकेत है। और इसी डर और सस्पेंस वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।